नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब लूट गए कान्हा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं, जब लूट गए कान्हा। एक पंडित जी थे। वह रोज घर घर जाकर भगवान गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भगवान गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा, तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान भी गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वह चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिनका नाम कान्हा है। वो हीरो का व्यापारी है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उनको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उनको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से चल यह संकल्प लेकर चला कि अब तो वह कान्हा को लूट के ही आएगा। वह पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताया था। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ी में ही छुप जाता हूँ। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी भी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, कहाँ जा रहे हो आप? आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे दुख दिया है, अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उसका आधा उस पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर बार बार कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे का रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जैसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया, तूने उसे लूट लिया।
तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार, आपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।